आज हम 0.008 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। इस विधि से आप किसी भी दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 0.008 इस प्रकार से इसको लिख देंगे। लेकिन दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी अंक होते हैं, उनको सम होना जरूरी है। सम का मतलब ये है कि उनकी, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो या तो इसको 2 होना चाहिए, चाहे 4 होना चाहिए, चाहे 6 होना चाहिए, मतलब उनको सम होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि 3 ही अंक हैं, 0 0 और 8, 1 2 और 3, तो अगर कोई संख्या विषम है तो हम लोग उसको आगे में एक शून्य जोड़ देंगे और उसको सम बना लेंगे। दशमलव के बाद वाली संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए, जैसे इन दोनों का जोड़ा बना है 2 2 ठो। और अगर नहीं बन रहा है तो हम आगे में शून्य लिख के उनका जोड़ा बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया है शून्य, तो सबसे पहले उसको हल करेंगे। तो हम लोग शून्य कब आएगा, हम किस संख्या का किसके साथ गुणा करें कि शून्य आए। इसमें नियम वही होता है कि हमको उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना पड़ता है, तो वह संख्या आनी चाहिए या लगभग उसके बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे शून्य है तो हम लोग शून्य का गुणा करेंगे, शून्य का गुणा करेंगे शून्य के साथ तो शून्य आएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे शून्य, और उसका गुणा शून्य के साथ करें उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। इस तरह से शून्य शून्यम हो जाएगा शून्य। अब उसके बाद ये हो गया ख़त्म, कट गया या शून्य बचा। या इसको नहीं भी हल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हल करने से तरीका पता चल जाता है कि शून्य आता है तो उसको किस प्रकार हल किया जाता है। इसके बाद आगे दशमलव है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे दशमलव। दशमलव के बाद हम दो संख्याओं को एक साथ उतारते हैं, दशमलव हो चाहे ना हो। लेकिन इस विधि में जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालें तो उसमें दो संख्याओं को, दो अंकों को एक साथ नीचे उतारा जाता है। तो हाँ, हमारे पास है 2 ठो शून्य है। अब यहाँ पे इन दोनों को घटाए हैं, इन दोनों को जोड़े हैं। शून्य से शून्य को घटाए तो कुछ नहीं बचा, और शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। अब यहाँ भी शून्य आया है, तो हम शून्य में फिर शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शून्य लिखेंगे और उसका गुणा शून्य के साथ करेंगे इस तरह से, तो हमको मिलेगा शून्य। इनको घटाना है और इनको जोड़ना है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ शून्य में शून्य को कितनी बार भी जोड़े तो शून्य ही आएगा। अब उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ उतारेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है 80। अब हमारा सवाल जो है मेन यहीं से बनना शुरू होता है। यहाँ तक तो केवल शून्य शून्य था, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं था। अब हमारे पास है 80, तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा उसी के साथ करें, तो या तो 80 आए या लगभग उसके बराबर आए। जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूने 4 आया, वो 80 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद 3 लेंगे तो 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। ऐसा करते 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 हम लोग 4 लेके देखेंगे, तो 4 जब लेंगे तो उसका गुणा हमको 4 के साथ ही करना है, तो आ जाएगा 16। इसमें बस उसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे जो संख्या लेनी है तो उसका गुणा हम उसी के साथ करेंगे, किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। अब इतना करने के बाद हमारे पास 80 है। ऐसे करते करते जब हम 8 का गुणा 8 बार करते हैं तो 8 अट्ठे होता है 64, जो कि लगभग इससे बराबर है। अब अगर 9 ले लेंगे और उसका गुणा 9 के साथ करेंगे तो 81 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है, और ज़्यादा हमको लेना नहीं रहता है। तो हम लोग कौन संख्या लेंगे, 8, 8 अट्ठे 64, उसको लिख देंगे यहाँ 8 को, और यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे इस तरह से।
अब उसके बाद 8 का जब 8 बार गुणा करेंगे तो जितना आ रहा है उसको यहाँ 80 के नीचे लिख देंगे और उसके बाद इनको जोड़ना रहता है और इनको घटाना रहता है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 8 और 8 हो जाएगा 16 और यहाँ पे चूँकि शून्य है, शून्य में 4 को हम लोग नहीं घटा सकते तो 8 से एक उधार ले लेंगे तो ये जो है 10 हो जाएगा। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब 8 में से एक उधार इसको दे दिए थे तो यहाँ 7 बचा है। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरह यहाँ बच गया 16। अब क्या करना रहता है, अगर यहाँ दशमलव है, हमने अगर एक बार दशमलव लगा लिया है तो हम उसके बाद हर संख्या के आगे जितनी बार भी संख्या आते जाएगी बचते जाएगी तो उसके सामने हम 2 ठो शून्य लगा सकते हैं। ये इसका नियम है। जैसे यहाँ पर 16 बचा है और दशमलव हमारे सवाल में पहले से आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे 2 ठो शून्य लगा सकते हैं। अब ये हो गया 1600 और ये हो गया 16। अब हमको इसके सामने एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका इन सब के साथ गुणा करने पर वह 1600 के लगभग बराबर आए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 16, ये वाली संख्या 16 हो गई। अब इसके आगे हम अगर 1 रखते हैं तो हमको उसका गुणा 1 के साथ करना है तो 161 एकम 161। देखिए जो संख्या यहाँ पर लेना है उसी का गुणा यहाँ पर करना है। अगर हम इस 16 के आगे 2 रखते हैं तो 162 हो जाएगा और 162 का गुणा हमको 2 के साथ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो लेंगे उसी का गुणा उसके साथ करेंगे। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्के 12 की 2, हाथ में 1 और 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 324। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे 163 या 16 के सामने 3 लिखेंगे और फिर उसका गुणा 3 के साथ करेंगे। ऐसे ही करते करते जब हम लोग इसके सामने 9 लिखेंगे और उसका गुणा 9 बार करेंगे तब देखिए कितना आता है। 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 छक्के 54 और 54 में 8 को जोड़ेंगे तो 54 और 6 60 और 2 62, 62 की 2, हाथ में 6, 9 एकम 9 और 9 और 6 15, इस तरह से। तो यह जो है लगभग 1600 के बराबर हो गया। और अगर यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा आएगी। तो हमने यहाँ पर रखा 9, यहाँ भी लिखा 9 और यहाँ भी लिखा 9, 3 जगह उसको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे आया है 1521, इनको जोड़ना है और इनको घटाना है। 9 और 9 18 की 8, हाथ में 1, 1 और 6 7 और ये 1 का 1, तो ये हो गया 178। अब इस 1600 में हम 1521 को घटाएंगे तो यहाँ पे शून्य है, शून्य से 1 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे 6 से, 6 से 1 इसको देंगे तो ये 10 होगा, इससे 1 देंगे इसको तो ये 9 होगा और ये 10 होगा। 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचा, ये 9 था, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इसमें से 1 हमने इसको दिया था तो यहाँ 5 बचा था, 5 में 5 घटाएंगे तो 0, मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा। 5 में 5 घटाए तो जी पूरा कट गया और 1 में 1 घटाएंगे तो ही पूरा कट गया। अब उसके बाद हमने दशमलव यहाँ लगा लिया है तो हम हर बार 2 ठो शून्य बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 7900। अब यहाँ पे हमारे पास संख्या है 178, तो फिर इसका गुणा भी उसी प्रकार करेंगे। जैसे अगर 178 है, अगर इसके सामने हम 1 लेते हैं तो 1 का गुणा करेंगे। अगर 178 के सामने 2 लेंगे तो 2 का गुणा करेंगे। 178 के सामने 3 लेंगे तो 3 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से इस 178 के आगे में हमको संख्या रख रख के देखनी है। 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है और उसको गुणा करके देखना है
कि वह लगभग 7,900 के बराबर आ जाए। तो जब हम उसके सामने इसके सामने 178 के सामने अगर हम लोग 4 रखते हैं, उसका गुणा 4 के साथ करके देखते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 की 3 हासिल 3, 4 से 28, 28 और 3 31 की 1 हासिल 3 और 4 एकम 4 और 4 और 3 7। तो ये आ गया 7,136। और हमने उसका पहाड़ा पढ़ा है, 4 बार उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। यहाँ पे भी शून्य है, शून्य में 6 को हम घटा नहीं सकते। 9 से उधार देंगे इसको, फिर यहाँ से उधार देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 को हम 6 को घटाएंगे तो बचेगा 4। ये 9 था, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ से हमने एक उधार इसको दिया था तो यहाँ 8 बचा था, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा और ये कट जाएगा। इस तरह हमारे पास बचा 764 और उसके दशमलव का मान आ गया 0.0894। तो इस प्रकार से आप किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।